एक लाचार और मजबूर बाप इस वक्त हमारे साथ है और तमाम दस्तावेज़ लेकर खड़े हुए हैं। एक बेटी है जिसका फ़ोटो मेरे हाथ में है। हम लगातार आपको पिक्चर्स में वो फ़ोटो दिखा भी देंगे। लड़की लापता है, लेकिन एक सवालिया निशान उठता है कि अभी तक वो लड़की मिली क्यों नहीं है और कहाँ-कहाँ इन्होंने जो है कोशिशें की हैं। चलिए सीधा इनसे बात करते हैं। दर्द बड़ा है, इसलिए कहूँगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएँ और कहीं न कहीं एक बाप की जो है मदद हो सके। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम सर ताज है। क्या मामला हुआ? सर मेरी लड़की 12 नंबर को एक गामा इंतज़ार और ये गामा उसको घर से बुला के ले गया था। चल वहाँ बता क्या झगड़ा हुआ। तो मेरी उनको ले गया, वो इनकी माँ भी पीछे पीछे चली गई। तो वो दोनों आगे, मेरी लड़की नहीं आई। उसके बाद मैंने चौकी में जाके पूछा, बोला तुम्हारी घरवाली ने रिपोर्ट दे रखी, हम उनको ढूंढ रहे। अब मेरे को ये नहीं पता जी सर, 2 महीने बाद कैमरे में निकल जाता है। तो फिर मैंने 1-2 महीने बाद मेरे को रिपोर्ट दिखाओ जी लिख के। तो बोले यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर मैंने कप्तान साहब को रिपोर्ट दी। फिर मैंने एक जगह सब जगह रिपोर्ट देते रहे, सब थाना पूर्ति करते रहे, ढूंढ के दे रहे। उसके बाद फिर मैंने सूचना आयोग से मंगाया। उन्होंने इसमें मेरी लड़की लिख दी, दिमाग से बालिक है वो है। अगर मैंने कहा जब वो बालिक है तो फिर वो कैसे हुई, उसको बालिक कैसे पता चला दिमाग से वो। उसके बाद फिर जी मैंने महिला युग में रिपोर्ट दी, तो उसमें मेरी लड़की लिख दी 18 से 20 बार चली गई। वैसे मेरी लड़की अगर 18 से 20 बार चली गई, चलो मान ले, ढूंढ में कोई लिखता, मेरी लड़की का करेक्टर तो ख़राब कर दिया। मेरी लड़की ऐसे मिलेगी नहीं जैसे हिसाब से लिखा। मैं सबके पास गया, मैं सेव सिटी का किसी बात के लिए आपकी बेटी मानसिक रूप से नहीं, मेरी बेटी ठीक है जी। हाँ, ये किसका कहना है कि मानसिक? ये वालिया साहब का है, बद्रीपुर में दोनों का वालिया साहब है। वालिया साहब कौन? वहाँ पे चौकी में वो है, इंचार्ज से छोटे वाले वो। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब के पास में गए थे, उन्होंने फिर एक इनके मुझे प्यारे मिले थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे नेहरू कॉलोनी में भेजा। तो वो ये जी थाना फुर्ती हो रही। अब मेरी पहली रिपोर्ट तो नेहरू कॉलोनी थाने में गई होगी ना, एसओ साहब को मने होंगे, वो सब थाना फुर्ती हो रही जी। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। आप क्या चाहते हैं? सर मेरी बेटी मिल जानी चाहिए मेरे को सही सलामत, और मुलजिमों पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो आपके पास दस्तावेज है कहाँ गए? ये सब जगह गया जी, एसपी के यहाँ से लेके हर जगह। एक बार दिखाइए। ये रहे जी। आप वीडियो में बने रहें और ये तमाम दस्तावेज आपको दिखा दें। एसपी सिटी के यहाँ का ये है। प्रार्थी पुत्री रजिया उर्फ नैना की गुमशुदगी के संबंध में कहाँ पर? मुख्यमंत्री तक पे भी रिपोर्ट है। अच्छा, मुख्यमंत्री को भी अभी मैंने रिपोर्ट दे रखी, वहाँ से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा केस तो अंदर भंडारी वाला हो गया जी, बिल्कुल वही, कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। सब मामला दबाया जा रहा है। ये इनको पता चल चुका मेरी लड़की है काम वालिया जी को। बड़ी अजीब बात है। तमाम तरीके की रिपोर्ट हाथ में है, एसपी सिटी को दे चुके हैं, कप्तान साहब को दे चुके हैं और कहीं ना कहीं सीएम साहब के यहाँ भी दे चुके हैं, लेकिन गुमशुदगी का मामला है अभी तक। ये समझ लीजिए 12/12/2022 का मामला है ना? इसमें ये सबने लिख रखा, ढूंढने की व्यवस्था नहीं है। जब कानून इस चीज़ को ये लिखेगा तो लड़की कहाँ से मिलेगी? इसमें लिख दिया ढूंढने की व्यवस्था नहीं है पुलिस को। क्यों? अब पता नहीं, पुलिस अगर ये चीज़ लिखेगी तो फिर ये तो यही जानते हैं जी। इस बारे में मैं तो नहीं जानता जी, कानून के बारे में तो ना। और फिर दूसरे मेरी लड़की, जब मैंने महिला आयोग से दिया, इसमें मेरी लड़की 18 से 20 बार लिख दी। ये 18 से 20 बार अगर ये चीज़ लिखेंगे, वो तो शुक्र समझे मैंने इसमें दस्तखत नहीं करे। मैंने कहा पहले मैं अपने वकील साहब को दिखाऊंगा, और मैं दस्तखत कर देता तो केस खत्म था पूरा। तो ये चीज़ तो कोई भी अधिकारी, कोई पुलिस नहीं लिख सकती। कितना वक्त हो गया? लड़की को साल भर हो गया, कहीं से कोई सुराग? कोई सुराग नहीं लग रहा जी। 2 महीने जो कैमरे में मिलना था ना, वो इन्होंने निकाल दिया। कहते हैं लड़की को ढूंढ के दे रहे, कभी बोलते तेरी माँ की जान पहचान क्या है, कभी कुछ कभी कुछ। मुझे आश्वासन नहीं दिया जा रहा है अब तक। कोई आश्वासित नहीं कर पाया आपको? कैसे? हाँ जी। तो निराश हो चुके हैं या अभी कोशिश जारी है? देखो जी, मैं तो रोज़ ही भाग रहा जी, मैं तो रोज़ कोशिश ही है जी। मेरे को तो देखो जी, मेरा तो ये हाल हो गया। मेरे को ब्लड प्रेशर कभी नहीं था। मेरी जेब में 24 घंटे दवाई पड़ी रहती है, क्योंकि मेरे को रास्ते में पता नहीं कब चक्कर आ जाए, कब क्या आ जाए। ये देखो, मेरे पास ये ब्लड प्रेशर की दवाई मेरी जेब में 24 घंटे पड़ी रहती है जी। ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं। बेटी जो है गुमशुदा है, 1 साल हो गया है। तमाम चीज़ें, तमाम प्रकरण कर चुके हैं जो कि गुमशुदगी के रिगार्डिंग किए जाते हैं। चाहे फिर वो स्थानीय चौकी को सूचित किया जाता हो, स्थानीय थाने को सूचित किया जाता हो, एसपी सिटी को, या फिर ज़िले के कप्तान साहब को, या फिर जो है मुख्यमंत्री को। वो तमाम चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन अब निराश और हताश इसलिए हो रहे हैं कि 22 वर्षीय लड़की नहीं मिल पा रही है। अब वो मिले तो कैसे मिले?
निवेदन करूंगा वीडियो को इतना शेयर करें, कहीं ना कहीं अधिकारी गण तक भी ये वीडियो जाए और वो भी इस मामले को गंभीरता से देखें। और एक बात मैं बता दूं, ये जो फ़ोटो लगातार हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, यही वो लड़की है। 1 साल पहले घर से चली गई है, अभी तक कोई भी ना सुराग ना कोई निशान इस तरह का मिला है। किससे उम्मीद लगाएंगे? सर मैं तो प्रशासन से ही लगाऊंगा, यही नहीं का काम है ढूंढने का। हमारे चैनल के माध्यम से ज़िले के कप्तान साहब से और प्रशासन से क्या अपील करना, गुहार लगा रहा हूँ जी, क्या अपील करेंगे? मेरी लड़की मिलनी चाहिए जी। मैं तो आप ही से गुहार लगा रहा हूँ, मुझे तो आप ही का सहारा है जी। मैं तो सब जगह जाके देख लिया जी, लास्ट में तो मेरा सहारा आप ही हो जी। सहारे को लेकर के बात हो रही है। कमाल की बात यह है कि आमजन व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए भाई? कोई भी मसला होता है आदमी पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस के पास जाने के बावजूद 1 साल से एक बाप परेशान फिर रहा है, दर दर भटक रहा है, रो रहा है, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई। अभी तक वो बेटी नहीं मिल पाई है। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि बेपनाह परेशान हो चुके हैं और लगातार वो तमाम दस्तावेज़ मैंने आपको दिखाए हैं किस तरह से एसपी सिटी और ज़िले के कप्तान और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तमाम चीज़ें वो कर चुके हैं जो एक बाप करता है। लेकिन अब बाप जाए तो कहाँ जाए, बेटी मिले तो कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, प्रश्न चिन्ह भी है कि वो 22 वर्षीय बेटी इनकी कहाँ गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक लड़की चली जाती है और साल भर तक उसको कोई भी महकमा, कोई भी विभाग नहीं ढूंढ पाता है। बहुत बड़ी बात। एक का नाम उसमें मतलब आपको क्या लगता है किन लोगों पे शक? और गामा का ही आप करीब मेरे लड़का कहाँ रहते हैं? ये एक तो वहीं कबाड़ी के पेड़ा करता है, सामने इस्लाम की दुकान में आता है, और एक उसका लड़का वहीं की दुकान है अपनी। किस जगह पर? जोगियाले हमारे घर के सामने ही है। जोगीवाला में रहते हाँ ये हैं। वहाँ पर 2 लोगों का शक है, तो पुलिस को बताया आपने? सब मैंने लिख रखा जी इसके अंदर, उनको सब पता है। तो उन पर कोई कार्रवाई? बस थाना फुर्ती करी जी, उनसे कोई पूछताछ करी जी, थाना फुर्ती करी, बस बुला के वही लड़की को बुलाकर ही बोले? कहते गामा घर से यहाँ क्या झगड़ा हो, क्या हुआ। गामा पूरा नाम क्या है? इदरीस गामा बोल। कबाड़ी। हाँ जी, कबाड़ी का कहाँ? तो बताओ भाई क्या झगड़ा हो, क्या झगड़ा हुआ। मतलब आपकी बेटी को बहला फुसला के ले गए, उसके बाद आज तक पता नहीं? आगे ले गए सोती को, बताओ क्या झगड़ा हुआ। ये वहाँ से आगे मेरी बेटी नहीं आई, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ जी काम पे, और जब से मेरी लड़की इतनी भागवान थी, जब से मेरी लड़की की मेरा 1 साल तक काम भी नहीं चल रहा जी। मैं वैसे भी परेशान हूँ, मेरी लड़की मेरे लिए इतनी। चलिए खैर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जोगीवाला के रहने वाले हैं, 2 व्यक्तियों का नाम लगातार ले रहे हैं और पुलिस को भी बता चुके हैं और ये कह रहे हैं कि वो लोग उसको बुला करके लेकर गए थे अब से 1 साल पहले, और 1 साल से पिता लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर भटक रहा है। और अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई को लेकर एक पिता के अल्फाज ये हैं कि खाना पूर्ति हो रही है। उन लोगों से पता नहीं किस तरह की पूछताछ हुई है या फिर क्या कुछ हुआ है। चलिए खैर, मुकदमा भी इनके ऊपर कायम नहीं करा गया। CIC डिवीजन में से बोला था मैंने, इनके ऊपर अब तक मुकदमा भी नहीं कायम हुआ, वरना साल से 2-1 महीने मुकदमा कायम हो जाता है। अब इन्होंने इसमें ये लिख दिया आवश्यकता ढूंढने की है ही नहीं, अपना आवश्यकता नहीं, पुलिस ने कागज है जी, पुलिस का लिखा हुआ है। एक बार दिखाएं। ये सर ने देखा था ना इसमें, मैं तो जी पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना इतना, इसमें लिखा हुआ जी, देखो आप। ये सर बता रहे थे। ये कहाँ से मिला? ये मैंने सूचना आयोग से मंगाया था, तो मेरी बेटी के बारे में क्या रिपोर्ट दे रहे, तो उसमें दिया इन्होंने। ये क्या नाम है लड़की? रजिया। चलिए खैर, ये तमाम कागज़ हैं इनके पास, लेकिन इनकी बेटी नहीं है। 1 साल से ये कागज़ उठाए फिर रहे हैं और जहाँ जो बताता है वहीं पर ये जाते हैं, लेकिन बेटी इनकी नहीं मिल पा रही है। बहुत जगह करवा ली इसके लिए, हर जगह मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह मैंने पूछ लिया, हर एक आदमी से ही। तो बस अब उम्मीद किससे लगाएंगे? उम्मीद तो देखो जी मुझे आप ही लोगों से, अब तो मुझे प्रशासन से तो उम्मीद लग रही नहीं जी। अब मेरे लिए जो कुछ हो आप ही लिए हो जी। प्रशासन में तो मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं नहीं भागा 10-10 बार। मैंने रात दिन अपना एक कर दिया, मैं सब अफसरों से मिल चुका हूँ जी इसके अंदर।